हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उत्तराखंड में चित्रकला पढ़ा था हमने, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमने देखा था कि किस किस प्रकार की जो गुफाएं हैं उत्तराखंड में, उस वहाँ पे किस प्रकार की चित्रकारी वगैरह करी है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका उत्तराखंड की शिल्पकला के प्रकार, यानी उत्तराखंड में जो शिल्पकला के प्रकार हैं वो किस किस प्रकार की जो शिल्पकलाएँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए जी, राज्य में जो शिल्पकला है वो उसकी एक परंपरा रही है अपनी। तो उसको वर्तमान में जो है गृह उद्योग के रूप में यह हो रहा है, ठीक है। यानी जो गृह उद्योग बोलते हैं जिसको, यानी घर में जो उद्योग, जिसको हम अभी हस्तशिल्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यार जो हाथ से जो सामान बनाने वाली कला होती है उसको शिल्पकला बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। तो इस शिल्पकला को इस तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम किस किस तरह से होता है। देखिए, पहला आता है आपका काष्ठ शिल्प। तो काष्ठ शिल्प में आपका जो उत्तराखंड की लकड़ी की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो उत्तराखंड में लकड़ियाँ होती है इसकी जो अधिकता होती है, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में जंगल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लकड़ियों से आपके जो कला की जाती है, यानी जो सामान बनाए जाते हैं, तो उस प्रकार को उसको हम काष्ठ शिल्प कला बोला जाता है। तो देखो, लकड़ी से क्या क्या बनाते हैं। एक पाली हो गया, फिर ठेकी हो गया, कुमिया हो गया, बदेल, नाली आदि तैयार की जाती है। और राज्य जनजाति के लोग इस कार्य में मुख्यतः लगे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि काष्ठ शिल्पकला जो है वो कौन सी जनजाति के लोग बेसिकली ज़्यादा करते हैं। तो वो आ जाएंगे आपके राजी जनजाति के लोग इसमें मुख्यतः से होते हैं। अब देखिए, पहला है आपका रिंगाल। जो रिंगाल आता है आपका वो मुख्यतः एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया और पिथौरागढ़ में आदि जनपदों में मुख्य हस्तशिल्प उद्योग है। यानी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, अल्मोड़ा हो गया और पिथौरागढ़ में यहाँ पे रिंगाल जो है यहाँ पे बहुत सारा होता है, जंगलों में होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ का मुख्य हस्तशिल्प उद्योग है। तो रिंगाल से जो होगी डालें होती है, कंडी होती है, जो आपको पता है जिसमें घास वगैरह लाते हैं उसको कंडी बोला जाता है। चटाई होगी, चटाई वगैरह भी बनती है रिंगाल की, ठीक है। सूप हो गया, टोकरी हो गया, मोष्टा आदि इस प्रकार से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। यानी उनका उपयोग जो घरेलू कार्यों के लिए हो गया, जैसे घर में टोकरी वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो पहला तो हो गया रिंगाल से ये है। फिर बांस आता है। बांस से जो होता है सूप होगी, डालें होगी, कंडी होगी, छापरी होगी, टोकरी आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बांस का प्रयोग भी बेसिकली इस तरह होता है। उसके बाद आता है बेंत। बेंत से भी आपकी टोकरियाँ बनती है, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। जो बेंत की लकड़ी होती है देखी होगी आपने, तो उससे टोकरियाँ और फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद जो केले के तने होते हैं उनसे भृंगराज से विभिन्न मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो केले के तने होते हैं उनसे बेसिकली मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शिल्पकला है उत्तराखंड में है। अगला आता है आपका जो शिल्पकला का, वो आता है आपका रेशा एवं कालीन शिल्प। यानी जो रेशा कालीन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि तैयार की जाती है। तो जो भांग वगैरह के पेड़ होते हैं उनसे कंबल वगैरह बनाई जाती है, रस्सियाँ वगैरह तैयार की जाती है, ठीक है। जो उनके रेशे होते हैं ना ऐसे लंबे लंबे, तो उनसे ये तैयार की जाती है। अब देखो, पिथौरागढ़ है जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के धारचूला, मुंशियारी और चमोली के अनेक क्षेत्रों में कालीन उद्योग काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो कालीन उद्योग जो कि चमोली और पिथौरागढ़ में काफ़ी फेमस है, यहाँ पे इनका उत्पादन किया जाता है। और भेड़ की ऊन से यहाँ कंबल हो गया, पश्मीना हो गया, चुटका, दन, थुलमा और पंखी आदि बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे कंबल होगी, दन हो गया, दन जिसको चटाई वगैरह के रूप में बिछाते हैं, और पंखी वगैरह होगी तो इसको बनाया जाता है। अगला आता है आपका मृत्तिका शिल्पकला। तो देखो यार, मृत्तिका शिल्पकला यानी राज्य में मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी की शिल्पकला, यानी मिट्टी से बनाए जाने वाले जो बर्तन वगैरह होते हैं। तो अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, दीप बनाए जाते हैं, ठीक है। सुराही, गमले हो गए, चिलम हो गया, गुल्लक हो गया और डिकरे आदि बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको सॉइल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के बॉक्स होते हैं वो। तो इस प्रकार के ये मृदा से यानी मिट्टी से इसकी कला की जाती है, शिल्प कला करी जाती है, ठीक है दोस्त। अगला है आपका धातु शिल्प। अब देखो यार, जो धातुएं होती हैं आपकी, जैसे
सोना चांदी वगैरह हो गया, ये धातुएं हैं, ठीक है। तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो ये धातुएं हैं। तो देखते हैं धातुओं से किस प्रकार से शिल्पकला होती है उत्तराखंड। तो राज्य में धातु शिल्पकला काफ़ी समृद्ध है। यहाँ सोना चांदी एवं तांबे से कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, जो सुनार लोग होते हैं वो बेसिकली आभूषण वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी जैसे सुनार के पास जाते हैं, तो जैसे सोने के हो गए, चांदी वगैरह के हो गए, तो आभूषण वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, राज्य में टमटा समुदाय है, जो टमटा समुदाय के लोग वो एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल आदि घरेलू धातुओं से घरेलू एवं पूजा ग्रह के लिए अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के हो गए, तांबे के हो गए, पीतल के हो गए आदि धातुओं से घरेलू, और जो पूजा घर में जो बर्तन होते हैं बेसिकली वो आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन अक्सर यूज होते हैं जो पूजा के सामान में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो बर्तन बनाते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका चर्म शिल्प, यानी चर्म मतलब चमड़ा, ठीक है। तो देखिए चमड़ा से क्या क्या शिल्पकला होती है। तो स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को बाइट या सार्की कहा जाता है। राज्य में मुख्यतः लोहा घाट हो गया, जौहर घाटी हो गया, नाचनी हो गया, मिलम आदि स्थानों में चर्म का कार्य होता है। यहाँ पर बैग हो गया, पर्स हो गया और जूते आदि तैयार किए जाते हैं। यानी चमड़े से बेसिकली आपका बैग बनते हैं, पर्स, जूते वगैरह, मुख्यतः ये चीज़ें बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चमड़े उद्योग यहाँ पे लोहा घाट हो गया, ऐसी जगहों में यानी कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। अगला आता है आपका मूर्ति शिल्पकला। तो देखो यार, मूर्ति की कला काफ़ी फेमस है, और मूर्तियाँ भी जैसे भगवान वगैरह की मूर्तियाँ होती हैं, तो उस प्रकार की शिल्पकला भी यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों के अंदर प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो उत्तराखंड के लोगों में जो है आपका शिल्पकला करते हैं। तो देखिए, राज्य में जो मूर्ति कला है वो एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की कला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। साथ ही क्षेत्रीय कला में भी प्रभाव दिखाई देता है। राज्य में अनेक पाषाण जो पुराने हो गए, ठीक है, धातु, मृण और लकड़ी की मूर्तियाँ उपलब्ध होती है। यानी धातु की मूर्तियाँ होगी, जैसे चांदी वगैरह की मूर्ति होगी, ठीक है, तांबे वगैरह की। तो जो धातुओं की मूर्तियाँ होती है वो बनाई जाती है, लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शिल्पकला है वो राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियाँ हैं, जो प्रमुख मूर्तियाँ हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे राज्यों में। तो देखो, विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति, तो यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की है। यानी जो 11वीं सेंचुरीज थी, यानी 11वीं शताब्दी, उस टाइम पे जो विष्णु भगवान की वो देवलगढ़ में एक मूर्ति है, ठीक है। तो वो जो है उत्तराखंड के शिल्पकार होते हैं उनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। आगे आता है आदि बद्री की मूर्ति। तो देखो यार, आदि बद्री धाम आपको पता है काफ़ी फेमस है। आदि बद्री जो कि पंचबद्री में से एक है। यह 5 फुट ऊंची प्रतिमा अभंग मुद्रा में स्थापित है, जिसके 4 हाथ हैं, जिसमें पद्म, गदा, चक्र और शंख है, ठीक है। तो देखो, जिसके 4 हाथ में हो गए, एक हो गया पद्म, एक हाथ में गदा हो गया, एक हाथ में चक्र हो गया और एक हाथ में शंख है, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्ति आदि बद्री में। अगला आता है आपका वामन मूर्ति। तो विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर में है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वामन मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो वामन मूर्ति होगी आपकी ये काशीपुर में होगी, जो कि आपका यूएस नगर में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका शेष शयन मूर्ति, यानी विष्णु की ऐसी मूर्तियाँ उत्तराखंड के मंदिरों में प्राचीरों, पट्टिकाओं, छतों तथा द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती है, जो मुख्यतः बैजनाथ और द्वाराहाट की प्रतिमाओं में मिलते हैं। तो जो बैजनाथ क्षेत्र है आपका, जो कि बागेश्वर में है, द्वाराहाट हो गया, तो यहाँ पे आपकी जो है विष्णु की मूर्तियाँ मिलती है, जो कि जैसे छतों पे होगी, ठीक है, दीवारों पे होगी और पट्टिकाओं वगैरह पे होती है। अगला आता है आपके ब्रह्मा की मूर्तियाँ। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा देवता की एक मूर्ति द्वाराहाट के रत्नदेव के एक छोटे मंदिर के द्वार के शीर्ष पट्टिका पर उत्कीर्ण है, ठीक है। तो जो ब्रह्मा देवता है उनकी एक मूर्ति द्वाराहाट में रत्नदेव के मंदिर में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रत्नदेव के मंदिर में किसकी मूर्ति है, तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट ब्रह्मा की मूर्ति वहाँ पे स्थित है।
और दूसरी मूर्ति जो आपकी बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला है आपका नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति, यानी जो नृत्य मुद्रा होती है। ठीक है, जैसे नृत्य करते हुए, तो जागेश्वर की नटराज मंदिर में तथा गोपेश्वर के मंदिर में नृत्यधारी शिव मूर्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो जागेश्वर धाम हो गया आपका और गोपेश्वर हो गया। तो यहाँ पे शिव की जो मूर्तियाँ हैं वो नृत्य करती हुई उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला आता है आपका वज्रासन मुद्रा, यानी केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका में शिव पर वज्रासन मुद्रा की मूर्ति है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वज्रासन मुद्रा की मूर्ति कहाँ पे स्थित है, तो ये आ जाएगा आपका केदारनाथ मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव की। अगला आ जाता है आपका बैजनाथ की मूर्ति। तो देखो यार, बैजनाथ ये तो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर शिव मूर्ति वीरेशन मुद्रा में है, जिसके 4 हाथ हैं जो विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है बैजनाथ में शिव मूर्ति कौन सी मुद्रा में है, तो ये आ जाएगा आपका वीरेशन मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका शिव की संहारक मूर्ति। ठीक है, तो जो शिव की संहारक मूर्ति है वो आपकी लाखा मंडल में है। लाखा मंडल में शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है, यानी जो 8 भुजाएं होती हैं उसमें उस प्रकार की मूर्ति है भगवान की। कहाँ पे? संहारक लाखा मंडल में। ठीक है, तो इसको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संहारक मूर्ति कहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा आपका लाखा मंडल में उपलब्ध है। ठीक है, अगला आता है नृत्य करते हुए गणपति, यानी जो गणपति भगवान है, गणेश भगवान। तो देखिए जोशीमठ में गणेश की नृत्य करते हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो जोशीमठ है, वहाँ पे भगवान गणेश की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि नृत्य करते हुए है। गणेश जी की नृत्य मुद्रा में 8 भुजाएं हैं और यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है, यानी जो गणेश भगवान की यह मूर्ति है वो आपकी 11वीं शताब्दी की है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला आता है आपका जागेश्वर की सूर्य मूर्ति, यानी जो जागेश्वर धाम है यहाँ पे आपकी सूर्य मूर्ति है। ठीक है, यह 3 फुट ऊंची मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है और देवता संभंग मुद्रा में 7 घोड़ों से मंडित रथ पर खड़े हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बन सकता है कि जागेश्वर में किसकी मूर्ति है, तो आ जाएगा आपकी सूर्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो जागेश्वर में सूर्य मूर्ति है वह किससे निर्मित है, तो आ जाएगा आपके काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखा हमने जो उत्तराखंड में शिल्पकला के कुछ प्रमुख मूर्तियाँ थी। काष्ठ शिल्पकला देखा हमने। ठीक है, रेशा कालीन देखा और मिट्टी की जो शिल्पकला देखी, तो इस और धातु की शिल्पकला चमड़े की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने शिल्पकलाएं उत्तराखंड में देखी। और भी जो शिल्पकलाएं उत्तराखंड में है, ठीक है, तो जो ये इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर दीजिएगा। और है आपका जैसे द्वाराहाट में एक और है, मैखंडा में होती है। मैखंडा में एक पार्वती की मूर्ति है। ठीक है, मैखंडा में पार्वती की मूर्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये मूर्तियाँ थी। और चैनल पे अगर आप नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।